आं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवामृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सूत जी, गुरु श्री मैत्रेय जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और महाराज श्री परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के जिनकी वजह से हमको ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का वो फल मिला, उन परीक्षित महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद को आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन दिया गया है। आज पहला अध्याय है चौथे स्कंद का। मैत्रेय वाच, मैत्रेय जी कहते हैं, मनोसु शतरूपायां तिस्रा कन्या जगिरे आकोति देवहूति सा प्रसूति रीति विश्रुता आकोति मृचे प्रदात आपी भ्राति मतिम नृप पुत्रिका धर्म आश्रित्या शतरूपम मोदिता प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्यामजीन जनत मिथुनं ब्रह्मवर्चसी परमेण समाधिना यस्तय पुरुष साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूपदृक या श्री सा दक्षिणा भूतिरंशभूतानपायिनी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरौच्युषं स्वयंभो मुदा युक्तो रुचे जग्राह दक्षिणाम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा तीन कन्याएं भी हुई थी। वे आकोति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकोति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रज तेजस संपन्न थे। उन्होंने आकोति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूप धारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकोति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। उससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उसमें 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, ईड़ास्मति, ईदम, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनोन्तर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनोन्तर में मरीचि आदि सप्तर्षि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनंतर उन्हीं
दोनों के बेटों के पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवभूति करदम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। तृतीय स्कंद में भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई थी। मैं करदम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मर्षियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुया से दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, उत्पन्न हुए। तम काम्यानां भगवानुवाह यदुसम्पति तुष्टायां तोषमापन्नो जनियेद द्वादशात्मजां तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति डिरा स्मति इदमे कविर्विभुर्विप्रन्न सुदेव रोचनो दुषत् तुषिता नाम ते देव आसन स्वयं भुवंतरे मरीचि मिश्रा ऋषियो यज्ञ सुरगणेश्वरा प्रियव्रत उत्तानपादो मनुपुत्रो महोजसो तत्पुत्रो पौत्रान्तरेणां मनोवृत्तं तदंतरं देवहूति मदाता कर्दम आत्मजा मनु तत्संबंधिनीं श्रुतप्रायं भवता गतो मम दक्षाया ब्रह्मपुत्राया प्रसूतिं भगवान् मनु त्रयच्छात्कृत सर्गस्त्रिलोक्यं विततो महान् या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्न्यः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं विबोधनमे पत्री मरीचेषु कलासु सौवे कर्दम आत्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूत विरजं विश्वगं च परं तप देवकुल्यं हरे पाद शौचाद्या भूत साधिभिः अत्रे पत्न्या अनुसूया श्री यज्ञेषु यशा सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मा से ब्रह्म संभवान। विदुरवाच, विदुर जी कहते, अत्रे गृहे स्वश्रेष्ठा स्तन्त्युपत्न्या हेतुः किंचित चिकीर्षवो जाता एतद्दाख्याय में गुरु। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपया यह बताइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों श्रेष्ठ महर्षियों अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कल कल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके जो 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि दोनों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे, उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देख कर के प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए।
उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करके अनंतर अर्घ्य, पुष्प आदि पूजन की सामग्री हाथ में लिए उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलु, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से शोभित थे। उनकी आँखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। क्या करने ब्राह्मणाने ताशिष्टावत्री ब्रह्मा विदाम्बर सपत्न्या यया वृक्षं कुलादि तपसि स्थिता तस्मिन् प्रसूनस्तंभ कपास शोककानने वर्वि स्त्रवद्भि रुद्रदृष्टि निर्वन्ध्या समन्तता प्राणायामेन संयम मनोवर्षशतं मुनि अतिष्ठादेकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजन शरणं ते प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः शरणं ते प्रपद्येऽहं य एवं जगदीश्वर प्रजानाम् आत्मना समं मह्यं प्रयच्छतु चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामो दशाग्निना नियतेन मुनिर्मूर्धं समीक्ष्य प्रवर्ष्टया अप्सरो मुनिगन्धर्वा सिद्धा विद्याधरो रगे वेताया मानयस्तद् आश्रमं पदं ययुः तत्पादुर्ब्रावो वंशो योग विद्योति मना मुनि उत्तिष्ठानेकपादेन ददर्श विदर्शमाभान् प्रणम्य दंडवद्भूमौ उपतस्ते आहरणञ्जलि वृखहं सुपर्णस्थान् स्वे चिन्नितां कृपावलोकेन हर्षद्वदनेनोपलम्बितान् तद्रोचसा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तप्रवणं युज्यस्तानवित्स हताञ्जलि सलक्षणा सूक्तस्य वाचा सरलोकगरीयसा। अत्रिवाच अत्रि जी कहने लगे विश्वोद्भवास्थिततलेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहा ते ब्रह्म विष्णुगिरीशा प्रणतोऽस्म्यहं वा तेभ्य क्व एत भवताम् एहो भूता एको मयैव भगवान् विबुधप्रधानं चितीकृता प्रजननाय कथं न यूयम् अत्रागतास्तनुभृतं मनसोऽपि दूरात् ब्रूतं प्रसीदति महानीय विस्मयो में। अत्रि जी कहने लगे कि भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विवाह करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय वाचा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
इदं तस्यावचा श्रुता त्रयसे बुधारो हर्षवा प्रत्यायुषलक्षणा वाचा प्रहस्या तमर्षिं प्रभो। श्री मैत्री जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मन तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग बेता दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी सरदा ने सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तथ्य जी और ब्रह्मण्य बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिष मनंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये दोनों पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के बीड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ बरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बालखिल्या आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, बिरजा, मित्र, उल्बण, वसुवृधान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दध्यंग दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगुश्री के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवतपरायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदश्रा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 कन्या धर्म को, एक अग्नि को और एक पितृगणों को और एक संसार का संहार करने वाली तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, अदया ने अभय, शांति ने सुख,
तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और हिम ने लज्जा ने प्रशय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इन संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवाऊचु यथा कुतस्य संकल्पो भाव्यं तेनेषु नान्यथा सत्संकल्पस्य ये ब्रह्मन् यद्ये ध्यायते ते वयम् अथास्मन्दस्य भूतास्य आत्मजा लोक विश्रुता भवितारोंगो भद्रं ते विस्तृतेन्द्रचते यशा एवं काम्बरं दत्त्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरा सभाजितास्तयो सम्यग् दम्पत्यम् ईशतोस्तया सोमोद्भूत ब्राह्मणो अंशेन दत्तो विष्णोस्व वियोगवित दुर्वासा शंकर रहस्यासो निबोधो अंगिरस प्रजा श्रद्धा त्वंगिरस पत्नी चतुर्सो सूतकन्यका निशिनी वाली कुहुराका चतुर्थ्या अनुमति सदा तत्पुत्रा व परावास्था ख्यातो स्वरोचसा अंतरे उतथ्यो भगवान साक्षात् ब्रह्मस्ते अस्त बृहस्पति पुलस्त्यो जनत्यपत्न्यम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यञ्च जन्मनि दय्याग्नि विश्ववासा महातपा तस्य यक्षा पतिर्देवा कुबेराडस्त्विडबिडासुत रावण कुम्भकर्णस्य तथा नैश्यां विभीषण पुलस्या गतिर्भार्या त्रीन् सतीसुतान् कर्मशेषं वरीयांसः सहिष्णु च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्या न सूयत ऋषिन् षष्ठी सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ऊर्जायां जग्रे पुत्रा वसिष्ठस्य परं तपः चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मला चित्रकेतु सुरोचिष्ठ बिरजा मित्र एव च उल्बणो वसो वृद्धानो द्युमान शक्त्या दयो परे जितेस्त्वाथर्वणं पत्नी लेवी पुत्रं धृतव्रतं दद्याञ्चमस्वरं सरसं भृगुवंशं निबोध मे भृगुख्यातं महाभागा पत्न्या पुत्रा न जीजनत दातारां च विधातारां श्रियं च भगवात् परम् आयातिं नियतिं चैव श्रुते मेरुस्तयोर्दाताभ्यं तयोर्भवतां मृकण्डो प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणे द्वे वेदशिरा मुनि कविश्च भार्गवो यश भगवानो सनासुता त एतमुनयः शतलोकान् सर्गर्भावयन् एष कर्दम दोहित्र संतान कथिता सभा शृणत्वा श्रद्धानस्य श्रद्धा पापहरा परा प्रसूति मानवी दक्ष उपयेम यदात्मजा तस्यां ससर्जा द्वैत षोडशामललोचना त्रयोदशाधा धर्माय तथैकाग्ने विभु पितृभ्य एकां युक्तेभ्य भवात् एकां भविष्यदे श्रद्धां मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि प्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हीर मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्य श्रद्धा सूत शुभं मैत्री प्रसादाम् अभयं दया शांति सुखं मुदं तुष्टि स्मयं पुष्टिराय श्रूयता योगं क्रियो नतिर्दर्पम् अर्थ बुद्धिर श्रूयता मेधा स्मृति तितिक्षा तो क्षेमं ह्रीं श्रियं श्रुतं मूर्तिं सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि ययोर्जन्मय यदो विश्वन् अभ्यन्नदात्सो निर्वृतं मनासि ककुभो वाता प्रसेदु सरतोद्रयः दिव्यवाद्यन्तसो तुल्यानि पेतुकुसुमवृष्टयः मुनिया तुष्ट उष्टदा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः
नृत्यन्ते स्म स्त्रियो देव्य आसीत परम मंगलम देवा ब्रह्मा देव सर्वे ओ पता शोभिष्टवे। इस प्रकार से देवताओं ने कहा, देवाऊचु यो मायया विरचितं निजयात्मनिदं खेरूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरो प्रशमाय दृश्यान् सत्त्वेन न सुरगणाननु मेयतत्त्वा दृश्यादभ्रकरुणेन विलोकनेन यत्श्रीनिकेतनममलं क्षिपतारविन्दम्। देवाऊचो देवता कहते हैं, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत हुए नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदु कुलभूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीके श्याम वर्ण कुरु कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों में से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुई। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय स्तुतियाँ करते हैं वे ये ही हैं। अग्निस्वात, बरिखत, सोमपा और आजप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निराग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी सुधा है। इन पितरों से सुधा के धरणी और वायुना नामक 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं भी अपने शरीर का त्याग कर दिया था। लब्धावलोकैर्युक्तो रचितो गन्धमादन एवं सुरगणेस्ताता भगवान् वाभिष्ठुतो लब्धावलोकैर्यत्तो तु रचितो गन्धमादन ताविमो वे भगवतो हरे अंशाभ्यो गत भारव्ययाय च भुव कृष्णो यदुकुरोदरः स्वाहा अभिमानिश्च अग्नेरात्मा श्रीजी जनत पावकं पवमानं च शुचिं च हुतजो भोजनं तेभ्य अग्निः समभवन् 44 च त एवेको 59 साकं पितृपितामहे वैतानिके कर्मणि यन्नाम बहि ब्रह्मवादिभिः अग्नेयस्त्रियो यज्ञे निरूपेतन्त अग्नेयते अग्निस्वाता बरिखदा सौम्या पितर आज्यपा साग्नेय
अग्नय तेषां पत्नी दक्षायणी सुधा तेभ्यो ददार कन्ये तो द्वे युवैनं धारणी सुधा उवाते ब्रह्मवादिन्य ज्ञान विज्ञान पारगे भवस्य पत्नी तो सती भवं देव मनोव्रता आत्मनं दशदृशं पुत्रं न लेवे पूर्णशीलन पित पितर्य पितरूपे स्वे भवा याना अगसे रुषा अप्रोडेवात्मना आत्मानम् अजाह्य ओदग संयुता। आज हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं और इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल चतुर्थ स्कंद का दूसरा अध्याय चलेगा, जिसमें भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य ये प्रसंग चलेगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।